आज हम माइक्रोवेव ओवन प्रोडक्ट में खाना ठीक से नहीं बनने के क्या कारण हो सकते हैं और हम उसे कैसे रिपेयर करेंगे, उससे संबंधित हम ये जो है प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तो हमें क्या क्या करना है, कैसे बारे में हम पूरा विस्तृत तरीके से हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें कस्टमर से जो फीडबैक आया है कि खाना जो है अच्छे से नहीं बन रहा है माइक्रोवेव ओवन में, माइक्रोवेव मोड पे खाना ठीक से नहीं बन रहा। तो हमें कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, कस्टमर से हमें कुछ प्रश्न पूछने हैं। हमें ये जानना है, कहीं कस्टमर से हम फ़ोन करके बात करके पता कर सकते हैं कि पीसीबी में कोई ब्लिंकिंग तो नहीं हो रही है। इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि कहीं पीसीबी को कुछ फेलियर तो नहीं है। हमें ये पूछना है कोई पहले रिपेयर तो नहीं हुआ है, उससे रिलेटेड हम उससे जानकारी ले सकते हैं। हमें उससे कौन सा माइक्रोवेव का मॉडल कौन सा है, ताकि हम उससे नेसेसरी पार्ट हम लेके जा सकें। हमें ये भी पूछ सकते हैं कि टर्न टेबल रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उससे भी हमें कुछ जानकारी मिल सकती है कि कहीं टर्न टेबल का इशू तो नहीं है। अगर हम देखें तो मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो अगर हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से हम देखें तो मुख्य कारण ये हो सकता है कि कहीं सप्लाई वोल्टेज 260 से कम तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर को ढंग से खाना बनाने आता नहीं है, कस्टमर ने पहले कभी माइक्रोवेव में ढंग खाना नहीं बनाया है, तो कस्टमर एजुकेशन का भी एक मुख्य कारण हो सकता है। कई बार टर्न टेबल जो है प्रॉपरली मूव नहीं करती है या नहीं घूमती है, उसके कारण भी खाना ढंग से नहीं पक सकता है। कई बार जो हमारा एचवी कैपेसिटर है वो खराब हो सकता है या लीक हो सकता है, कैपेसिटेंस जो है कम हो सकता है, उसके कारण भी खाना ठीक से या नहीं बनेगा, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि हमारा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो भी कुछ डिफेक्ट हो या खराब हो सकता है। यह हो सकता है मैग्नेट्रॉन भी अगर डिफेक्टिव हो तो ये कारण से हमारा खाना नहीं बनेगा या ढंग से नहीं बनेगा। तो स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम अंडरस्टैंड करेंगे और जानेंगे कि हमें उसे कैसे चेक करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं। अगर वोल्टेज 260 से कम है तो हमें कस्टमर को एजुकेट करना है कि वो वोल्टेज सही करवाए या जो है स्टेबलाइजर लगवाए। अगर कस्टमर, कई बार हमें ये देखते हैं जब हम जा रहे हैं और देख रहे हैं कि कस्टमर को रेसिपी कैसे सेलेक्ट करनी है, कैसे ऑपरेट करना है, अगर खाना बनाने उसको ढंग से नहीं आ रहा है तो हमें कस्टमर को समझाना है कि वो यूज़र मैनुअल के माध्यम से सीखे और फिर उसको चलाए। टर्न टेबल, कई बार होता है कि टर्न टेबल प्रॉपरली मूव नहीं कर रहा हो या नहीं घूम रहा है, हम चेक करना है कि टर्न टेबल मोटर ख़राब तो नहीं है। तो अगर वो ख़राब है तो हमें उसको चेंज करना है। कई बार हमारा हाई वोल्टेज कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है, तो हम उससे प्रॉपरली चेक करेंगे। आगे हम उसको जो हमारी स्लाइड्स हैं उसमें हम प्रॉपरली देखेंगे उसको कैसे चेक करना है और उसको कैसे रिपेयर करना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी डिफेक्टिव हो, उसके कारण भी हमें प्रॉपरली कुकिंग ना हो रही हो, और हो सकता है कि हमारा मैग्नेट्रॉन भी डिफेक्टिव हो जिसके कारण भी जो है कुकिंग प्रॉपर नहीं हो रही, पक नहीं रहा हो। ये हमारा जो प्रोडक्ट है यहाँ पे हमें देखते हैं कि ये हाई वोल्टेज यहाँ पे कैपेसिटेंस रहता है, तो उसका कई बार हमें शॉक ना लगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम रिपेयर करें तो पावर प्लग को निकाल लें, और पावर प्लग को निकालने के बाद हमें जो एक 20 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से हमें कैपेसिटेंस को अर्थ करना है या उसको डिस्चार्ज करना है, ताकि हमें कोई भी नुकसान ना हो, कोई भी हमें शॉक या झटका ना लगे। हमें जो इक्विपमेंट चाहिए रहेंगे वो मल्टीमीटर है और फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर जो है अपना फ्लैट, और जो फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर है अपने स्टार स्क्रू ड्राइवर हमें चाहिए रहेगा। टेस्टिंग के लिए हमें मल्टीमीटर का भी उपयोग करें। सबसे पहले हमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो चेक करना है या डिफेक्ट हो सकता है वो पावर सप्लाई है। अगर पावर सप्लाई 260 से कम आ रही है तो हमें कस्टमर को एजुकेट करना है। उस कंडीशन में हमारा माइक्रोवेव में कुकिंग नहीं होगी, माइक्रोवेव मोड में हीटिंग प्रॉपर नहीं होगी। उस कंडीशन में हमें कस्टमर को एजुकेट करके जो है पावर पॉइंट को सही करवाना है, वोल्टेज मिल पाए। कई बार ऐसा होता है कस्टमर को कुकिंग कैसे करनी है, प्रोसेस क्या है, कौन सा खाना किस मोड पे बनाना है, टेम्परेचर सेटिंग क्या करनी है, टाइमिंग क्या रखना है, उसको आइडिया नहीं रहता। तो हम उसको यूज़र मैनुअल के माध्यम से या इंस्टाशेफ ऐप के माध्यम से उसको हम एजुकेट कर सकते हैं। उसे छोटे छोटे हम जो है एजुकेट करके हम उसको समझा सकते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि जो टर्न टेबल मोटर है वो भी प्रॉपरली अगर नहीं घूमती है, उस कंडीशन में भी हम जो है वो खाना ढंग से कुक नहीं होता है। तो हमें टर्न टेबल को चेक करना है। टर्न टेबल मोटर को चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि हम उसका रेजिस्टेंस चेक कर लें। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो 12.5 किलो ओम के अप्रॉक्स आती है। अगर हम उसको मल्टीमीटर में जो सेटिंग करेंगे 20 किलो ओम के सेट करके हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, अगर उसमें वैल्यू 12 से 13 किलो ओम के आसपास आ रही है तो हमारा ये जो है टर्न टेबल मोटर हमारी ठीक है। कई बार टर्न टेबल मोटर प्रॉपरली मूव नहीं करती है, जर्क आते हैं, इंटरनली उसके गियर खराब हो सकते हैं, तो वो भी हमें चेक करना है। थोड़ा हाथ से पकड़ कर या लोड में वो प्रॉपरली मूव नहीं कर रही, स्किड कर रही, तो वो भी हम चेक करना है। यहाँ पे हम सीधे 230 वोल्ट सप्लाई इसमें हम दे सकते हैं और इस पे 230 वोल्ट पे करीबन इसका 4 से 5 रोटेशन पर मिनट होती है, इसे हम प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। कई बार टर्न टेबल जो अपना शाफ्ट है, कपलर है, वो खराब होता है, ये प्रॉपरली फिटेड नहीं होता, उसके कारण भी प्रॉपरली मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो भी हमें चेक करना है। और हमें अगर नहीं हो रहा है, ये कुछ फंसा हुआ है, तो उसको हमें सही करना है, टर्न टेबल प्रॉपरली मूव करेगा। कई बार हमारा जो हाई वोल्टेज कैपेसिटर है वो भी डिफेक्टिव होगा, तो हमें प्रॉपर हाई वोल्टेज या वोल्टेज डबलिंग सर्किट नहीं होगा, जिसके कारण भी हमें कुकिंग नहीं होगी या फिर प्रॉपरली नहीं होगी। तो हम हाई वोल्टेज जो कैपेसिटर्स को टेस्ट करने के लिए हम रेजिस्टेंस में अगर हम चेक करेंगे तो 20 मेगा ओम में हम चेक करेंगे, तो हमें पहले मीटर जो शो करेगा वो 400 किलो ओम से 700 किलो ओम के बीच में पहले शो करेगा, और डिस्चार्ज होके जो वैल्यू है वो 10 मेगा ओम के आसपास आएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा जो कैपेसिटर है वो सही है। अगर सीधे ही अगर 10 मेगा ओम दिखाए तो हो सकता है कैपेसिटर हमारा ओपन हो, तो हम ये चेक कर सकते हैं। कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो हमें 0 ओम इंडिकेट करेगा, वो इससे हम कंफर्म करेंगे कि हमारा जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर लीक भी अगर होगा तो हमें जो है वैल्यू अगर 10 मेगा ओम से कम आ रही है तो इसका इंडिकेट हुआ कि कैपेसिटर जो है प्रॉपरली जो है सही नहीं है, वो उसमें लीकेज है, तो वो भी हमें उसका कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा। जो पांचवा डिफेक्ट हो सकता है कि हमारा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर फॉल्टी हो। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर आप देखते हैं यहाँ पे लगा रहता है, इसमें 3 वाइंडिंग होती हैं, जो होती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी या वाइंडिंग भी कहते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए हम कैसे टेस्ट करेंगे, हम इसको सबसे पहले रेजिस्टेंस से चेक करेंगे। सबसे आसान तरीका होता है रेजिस्टेंस से। प्राइमरी वाइंडिंग में हमें करीबन 1 से 1.5 ओम के बीच में रेजिस्टेंस मिलेगा। जो फिलामेंट वाइंडिंग है उससे 0.5 टू 0.7 ओम्स के बीच में मिलेगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग में 100 से 150 ओम के बीच में हमें मिलेगा। अगर वाइंडिंग शॉर्ट होगी तो 0 ओम, वाइंडिंग ओपन होगी तो हमें इन्फिनिटी दिखाएगा। उससे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर सही है या। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारा, वीडियो में हम देख रहे हैं तो हमें जो रेजिस्टेंस है वो हमें जो है 200 ओम में रख रहे हैं मल्टीमीटर में, और प्राइमरी वाइंडिंग में हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो हम पहले हम कंटिन्यूटी से हम चेक करेंगे कि वो कितना उसमें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इसका जो वैल्यू है वो करीबन 1.4 से 1.5 ओम के बीच में आ रहा है, तो इसका इंडिकेशन है कि हमारी प्राइमरी वाइंडिंग सही है। हमें साथ में ये भी चेक करना है कि प्राइमरी वाइंडिंग से कोर में कोई भी जो है लीकेज ना हो। तो हमें पहले हमने जो है कोर में कई बार इंसुलेशन रहता है, तो वार्निश रहती है, उसको रिमूव करके हम पहले चेक करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वार्निश को रिमूव कर रहे हैं। वार्निश को रिमूव करके हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी मिल रही है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि प्राइमरी वाइंडिंग से हम चेक करेंगे, तो हमें यहाँ से ओपन दिखना चाहिए, कोई भी कंटिन्यूटी हमें नहीं आनी चाहिए। 1 दिख रहा है, इसका मतलब जो है इसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है। इससे कंफर्म होता है कि हमारी जो वाइंडिंग है वो सही है। अगर हम टेस्टिंग, अगर अपना हाई वोल्टेज टेस्टिंग में अपने प्राइमरी वाइंडिंग टेस्ट कर ली है, फिर हमें जो टेस्ट करनी है वो हम करेंगे इसका सेकेंडरी वाइंडिंग।
मल्टीमीटर के माध्यम से चेक किया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ रहा है और प्राइमरी वाइंडिंग हमारी सही है। तो हमें जो प्राइमरी वाइंडिंग और कोर के बीच में भी देखना है, यहाँ पे हमें प्राइमरी वाइंडिंग और कोर के बीच में हमें जो है कोई भी वैल्यू दिखना नहीं चाहिए। तो इससे इंडिकेशन होता है कि हमारी जो है प्राइमरी वाइंडिंग से कोर तक जो है इन्फिनिटी में आनी चाहिए। इसी तरीके से हम जो सेकेंड वाइंडिंग है उसको हम फिलामेंट वाइंडिंग भी कहते हैं, उसके बीच में भी हम चेक करते हैं कि हमारा जो वैल्यू कितनी आ रही है। तो उसमें भी हमारी जो सेकेंड है उसमें भी जो कोर से जो वैल्यू आनी चाहिए वो इन्फिनिटी आनी चाहिए। अगर वो 0 आ रही है तो इस कंडीशन में वो फॉल्टी इंडिकेशन होगा। वीडियो के माध्यम से हम चेक करेंगे कि हाई एचवी ट्रांसफार्मर की फिलामेंट वाइंडिंग को। तो फिलामेंट वाइंडिंग में हम चेक कर रहे हैं, फिलामेंट वाइंडिंग का अपन ने देखा तो हमें करीबन यहाँ पे 0.7 से 0.8 ओम के आसपास रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 0.7 से 0.8 ओम के बीच में आ रही है। तो इससे कंफर्म होता है कि हमारी जो फिलामेंट वाइंडिंग है वो सही है। वो हो सकता है हमारा मैग्नेट्रॉन भी डिफेक्टिव हो। तो मैग्नेट्रॉन आप देख रहे हैं कि वो यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ पे उसका जो है एंटीना रहता है, यहाँ पे हमारा जो सप्लाई अपन जो ट्रांसफार्मर एचवी ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई है वो यहाँ पे अब एक फिलामेंट वाइंडिंग रहती है और यहाँ पे एक पॉइंट पे हम जो है 4000 वोल्ट डीसी हम यहाँ पे देते हैं। तो उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं उसके लिए भी हम आगे देखते हैं। अपन ने देख लिया, मैग्नेट्रॉन को हम जो चेक करेंगे वो हम रेजिस्टेंस के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। तो हमें 200 ओम पे हमें चेक करना है, तो उसका जो फिलामेंट है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 0.5 to 1 ओम की। अगर वो शॉर्ट है तो 0 आएगा और ओपन है तो OL करके इंडिकेट होगा। तो हमें ये चेक करने के माध्यम से हम ये चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चेक करना है और साथ ही साथ हमें ये भी चेक करना है कि जो कनेक्टर है और उसकी बॉडी में कहीं वो अर्थ तो नहीं है। अगर वो अर्थ रहेगा तो वो भी कई बार उस कंडीशन में वो। तो वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे हमें चेक करना है या कितना रेजिस्टेंस इसमें आ रहा है। तो दो अपन कनेक्टर में फिलामेंट में अपन ये देख रहे हैं कि हमें चेक करना है, कंटिन्यूटी हम देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो हमारी 1 ओम से कम आ रही है। कई बार हम ये देखते हैं कि मैग्नेट्रॉन का जो एंटीना होता है उसमें कई बार जलने का निशान आ जाता है। तो उस कंडीशन में भी जो है हमारा माइक्रोवेव का मैग्नेट्रॉन खराब हो सकता है। उसके काफ़ी कारण होते हैं, कई बार खाली चलाने के कारण, कई बार कोई मेटल का चीज़ रखने के कारण वो खराब हो सकता है। ये खराब होता है तो उस कंडीशन में हमें वो मैग्नेट्रॉन चेंज करना पड़ता है। कई बार जो माइका शीट रहती है, वेव गाइड रहती है, जो कि अपना जहाँ से एंटीना के थ्रू जो वेव्स आती हैं उसको, ताकि कोई भी चीज़ उसके रिफ्लेक्ट होकर उसके अंदर ना जाए, तो वो भी कई बार गंदा हो जाता है। उसके कारण भी कई बार आपका प्रॉपर कुकिंग नहीं होता। तो हमें भी इसमें कोई डस्ट है, कुछ चीज़ जमी है तो उसको हमें निकालना या क्लीन करना चाहिए। अगर ज़रूरत है तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं।